नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल माएस्ट्रो रेमेडीज पर। मैं आपका ज्योतिषी साथी गौरव मिश्रा एक बार पुनः उपस्थित हूँ। एक पुराना गाना याद आ रहा है मुझे। सावन का महीना पवन करे शोर और जीरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना नाचे मोर। जी हाँ, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना आते ही हमारे मन में एक अजीब सी उमंग जागृत हो जाती है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि साल में यही एक महीना है, यही एक मास है जिस समय वो भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेंगे तो उनका जो पूरा वर्ष है, पूरा साल है, बहुत अच्छा कटने वाला है। लोगों को शिव मंदिर जाने का बहुत तेजी से खुमार चढ़ने लगता है और इसी दौरान एक नई व्यवस्था जो सर्वाधिक देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है भगवान शंकर के अभिषेक की। मंदिरों में पूरे ही समय अभिषेक देखने को आपको मिलेगा। लोग घरों पर अपने रुद्राभिषेक का आयोजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कराते हैं, अलग अलग तरह के अभिषेक लोग इस दौरान करते हैं। जब अभिषेक करते हैं तो उमंग कई बार बहुत ज्यादा होती है और उस उमंग के चलते लोग कर जाते हैं कई ऐसी गलतियां जो जीवन को बहुत मुश्किल दे देती हैं। आदमी रुद्राभिषेक करता है, आदमी जलाभिषेक करता है इसलिए कि उसको उसका फल प्राप्त हो, उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन अच्छा होने की बजाय कई बार उसका फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता या फिर कई बार इसकी वजह से कुछ परेशानियां भी आ जाती हैं। वैसे तो भगवान शिव बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने सभी भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि प्रतिबंधित होती हैं और जिनका प्रभाव कुछ अलग ही हो जाता है। तो आज आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीजें जो भगवान शिव के अभिषेक में नहीं की जानी चाहिए। करने वाली चीजें तो आप बहुत जगह देख पाएंगे, लेकिन क्या नहीं किया जाना चाहिए आज आपको ये बताने वाला हूं। कुछ ऐसी विशेष चीजें कि जिनको करने का कई बार बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो ये 5 चीजें हैं, दिमाग में बिठा लीजिए इनको। ये बिल्कुल भी नहीं की जानी है, भगवान शिव के पूजा में, भगवान शिव के अभिषेक में पूरी तरह से निषिद्ध है। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान शिव को जलार्पण करते हैं, जलार्पण के साथ हम उनको दुग्ध स्नान कराते हैं, दुग्ध अभिषेक करते हैं और कई बार इस दुग्ध अभिषेक में हम जल्दबाजी में मंदिर में रखे हुए तांबे के लोटे का प्रयोग कर लेते हैं या घर से ही हम तांबे के लोटे में दुग्ध भर के लिए जाते हैं। तांबे का रिएक्शन दूध के साथ होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके बाद वो विष में परिवर्तित हो जाता है और जो दूध का हमको फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता, बल्कि एक तरह का जहर बन जाता है। तो कृपा करके अगली बार जब आप भगवान शंकर के अभिषेक के लिए जाएं तो ध्यान रखें कि अगर आपको जलाभिषेक करना है तब तो ठीक है, तांबे का जो पात्र है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको दुग्ध अभिषेक करना है तो आप पीतल के किसी पात्र का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा जो पात्र आपके पास है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरी बात, भगवान शंकर को जो एक चीज है वो चढ़ानी नहीं चाहिए, वो है तुलसी। तुलसी भगवान शंकर को बिल्कुल भी चढ़ाना वर्जित है। भगवान शंकर को कभी भी भूल से तुलसी अर्पित ना करें। अगर आपने भगवान शंकर को तुलसी अर्पित की तो प्रसन्न होने के बजाय वो रुष्ट हो सकते हैं आपसे। 2 ऐसे फूल हैं जो बिल्कुल भी भगवान शिव की पूजा में प्रयुक्त नहीं होते। पहला फूल है केतकी का और दूसरा फूल है चंपा का। तो चंपा और केतकी ये 2 फूल हैं, इनको भी भगवान शंकर की पूजा में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी इच्छा है भगवान शिव से कुछ प्राप्त करने की तो ध्यान रखें काले तिल भी उनको अर्पित ना करें। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के मैल से, शरीर के मैल से उत्पन्न हुए हैं काले तिल, तो उनको भी
बिल्कुल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके, कुछ आपने पार्थिव शिवलिंग कराया है तो अलग बात है, कुछ विशेष प्रक्रिया होती है तब तो उसको इस्तेमाल किया जाता है, अन्यथा उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है भगवान शिव को जो चीज आपने अर्पित कर दी, चाहे वो फल हुआ, चाहे वो फूल हुआ, चाहे वो बेलपत्र हुआ, चाहे वो धतूरा हुआ, भांग हुआ, या जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपने उनको अर्पित कर दिया, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण ना करें, सिवाय उस प्रसाद के जिसका आपने उनको भोग लगाया है। अगर आपने उस जलाधारी के ऊपर कुछ रख दिया, शिवलिंग के ऊपर कुछ चढ़ा दिया और वो आप वापस घर ला रहे हैं स्वयं, तो ये बिल्कुल भी निषिद्ध है, इसको बिल्कुल भी नहीं किया जाना है। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि अगर आपने भोग लगाया है उनको किसी भी प्रसाद का, किसी भी फल का, तो वो आप वापस प्रार्थना करके मांग सकते हैं, अन्यथा वो कोई चीज उनसे नहीं लेते। बहुत ध्यान रखिएगा इन 5 चीजों का। अगर ये आप करेंगे तो आपको भगवान शंकर के अभिषेक का बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां से बढ़ जाएंगी। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को हमारे वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।